हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की कहानी के तरफ। निखिल, जो कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था, उसका घर कॉलेज से दूर था, इसीलिए उसे कॉलेज जाने के लिए घर से 6 बजे ही निकल जाना पड़ता था। उसका कॉलेज 8 बजे शुरू होता था। निखिल कॉलेज से 5 बजे निकल जाता था और शाम के 7 बजे पहुंचता था। उसके इस 2-2 घंटे के सफ़र से वो बहुत थक जाता था, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इस बात को उसके माता पिता ने भी समझा और उसे एक हॉस्टल में रहने को कहा, ताकि उसे आराम करने और सही से पढ़ाई करने का टाइम मिल सके। निखिल ने भी इस बात से सहमति भरी और अगले दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद हॉस्टल में अपना नाम लिखवाता है। लेकिन उसके सामने एक शर्त भी थी कि उसे सिर्फ 3रे फ्लोर का ही कमरा लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई और रूम खाली नहीं था। और ये भी कहा कि उस फ्लोर पर सिर्फ कुछ सीनियर्स ही रहते हैं, क्योंकि उस 3रे फ्लोर पर एक ऐसी चीज़ है जिसे देखने के बाद वहाँ कोई वापस नहीं जा पाता। लेकिन निखिल को तो सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब था और उसे ये सभी बातें बेफिजूल लग रही थी, इसीलिए उसने इस शर्त को मंजूर कर लिया। अगले दिन निखिल अपना सामान लेता है और अपने कमरे में जाने से पहले सारे सीनियर से बात करता है। एक सीनियर उसे कहता है कि काफ़ी कम लोग आते हैं इस फ्लोर पर, लेकिन क्या तुम जानते हो क्यों यहाँ लोग आने से डरते हैं? तो निखिल ने कहा, नहीं। इस पर सीनियर ने कहा, यहाँ इस फ्लोर पर एक आत्मा रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक घूमती है, और अगर कोई उस टाइम अपने रूम से बाहर आ जाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। और सीनियर ने उसे कहा कि तुम 12 बजे से 4 बजे के बीच मत जाना, जो भी करना हो 12 बजे के पहले ही कर लेना। निखिल ने सीनियर से कुछ नहीं कहा और बस हाँ में सिर हिला दिया। निखिल सीनियर को हाँ तो करता है, पर वो उसकी बातों को बकवास समझता है। फिर जब वो रात में पढ़ रहा था तब उसे टॉयलेट आ जाती है, इसीलिए वो उठकर बाहर बने वॉशरूम में जाने के लिए अपने रूम के गेट को खोलता है और उसे सीनियर की बात याद आती है। लेकिन फिर निखिल ने सोचा कि वो उसे डरा रहे होंगे, इसीलिए निखिल बाहर देखता है, पर बाहर कोई नहीं होता। वॉशरूम भी दूर नहीं था, बस कुछ 12-15 कदम की दूरी थी। लेकिन जब वो आगे जा रहा था तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद रंग का कपड़ा ओढ़े और एक लाठी लिए खड़ा था। निखिल ने उसे थोड़े पल के लिए देखा, फिर उसके साइड से निकलकर वॉशरूम चला गया। जब निखिल वॉशरूम से वापस आया तो उसने देखा कि वो आदमी वहीं खड़ा था और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह। निखिल ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन निखिल को कोई जवाब नहीं मिलता। निखिल उस आदमी के कंधे पर हाथ रखने वाला था, तभी निखिल के पीछे से किसी का हाथ
उसके कंधे पर आ जाता है। निखिल एकदम से कंधे पर हाथ आ जाने से डर जाता है और धीरे से पीछे देखता है तो उसे एक सीनियर लड़का दिखता है। वो लड़का निखिल से पूछता है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर निखिल ने जवाब दिया कि मैं वॉशरूम गया हुआ था बस, लेकिन ये आदमी यहाँ खड़ा था इसीलिए मैं उससे पूछ रहा था। जब निखिल पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जब वो सामने मुड़ता है तो वो सीनियर लड़का भी वहाँ नहीं होता। निखिल डर जाता है और सोचता है कि इस लड़के से तो वो सुबह मिला ही नहीं था, जबकि वो तो सारे सीनियर से मिल चुका था। फिर निखिल अपने रूम के तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे से लाठी की आवाज़ आती है। निखिल पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वो आदमी जिसे उसने पहले देखा था वही खड़ा था, पर उसका चेहरा काला था। उसकी 2 लाल चमकती आंखें थी और वो डरावनी सी मुस्कान दे रहा था। उसे देखकर निखिल ने ज़ोर से चिल्लाया और पूरा हॉस्टल गूंज उठा। उसके बाद निखिल बेहोश हो गया। जब निखिल को होश आया तो उसने पाया कि वो हॉस्पिटल में था। उसके आसपास टीचर्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स खड़े थे। निखिल के टीचर ने उसे बताया कि वो कॉरिडोर में बेहोश हो गया था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और उन्होंने पूछा कि तुम बेहोश कैसे हुए थे। इस पर निखिल ने सारी बात बताई कि कैसे उसने उस आदमी को वहाँ से गायब होते देखा और उस लड़के को भी। और फिर जब वो जाने लगा तो उसके पीछे वो भयानक आदमी आ गया। फिर उसे देखकर वो बेहोश हो गया। लेकिन सभी लोगों को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सभी लोग उस चीज़ को जानते थे। लेकिन निखिल को इस घटना के बाद अंधेरे से बेहद ज़्यादा डर लगने लगा। उसका मानसिक संतुलन खराब तो नहीं हुआ था, पर सर में अचानक से दर्द होने लगता था। निखिल को डिप्रेशन भी हो गया था। इस सब से उसे उभरने में 3 साल का समय लग गया। तो देखा आपने, निखिल के साथ घटी ये घटना उसका पूरा जीवन बदल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक और डर के दास्तान के साथ।